हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है और आज का हमारा क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री यूनिट से लिया गया है जो कि सीएसईआर नेट जेआरएफ 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज डिपिक्टेड एज ए फ्री एनर्जी फनल बिलो। अब यहाँ पे हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है और जो हमारा ये डायग्राम है ना, ये हमारा कौन सा होता है? फोल्डिंग फनल डायग्राम होता है। ठीक है, फोल्डिंग फनल डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम हमारा क्या बताता है? जो हमारे डिफरेंट प्रोटीन फोल्डिंग रहती है, जैसे कि इनिशियली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनिशियली हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन होता है वो हमारा कैसा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, देन उसके बाद वो हमारा क्या होती है? उसकी हमारी फोल्डिंग होती रहती है, तो वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी तो हमारा यही अनस्ट्रक्चर वाला ही हो गया। ठीक है, फिर हमारा सेकेंडरी आता है, देन उसके बाद टर्शरी, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वार्टरनरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर चलते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ये डायग्राम दिया होता है तो इसके अंदर में क्या बताते हैं कि जो हमारी ये डिफरेंट स्टेजेस आती है जब हमारा प्रोटीन हम फोल्ड करते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे इंट्रोपी रहेगी, ठीक है, या फिर जो एनर्जी रहती है, ठीक है, तो उनका इनके ऊपर हमारा क्या इफेक्ट रहेगा वो हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे यहाँ पे ए है, इसकी जो हमारी यहाँ पे एनर्जी होगी वो हमारी क्या होती है? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे डी होगा, इसकी जो यहाँ पे हमारी एनर्जी होती है वो हमारी क्या होगी? सबसे लोवेस्ट होती है। ठीक है, फर्दर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है? एंट्रोपी भी होती है। तो जिसकी सबसे ज्यादा हमारी अगर एनर्जी होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे एंट्रोपी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा ही होती है। ठीक है, एंट्रोपी भी यहाँ पे क्या होगी? सबसे हाईएस्ट। और यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो भी हमारी क्या होगी? यहाँ पे लोवेस्ट ही होगी। लोवेस्ट एंट्रोपी। एनर्जी तो होगी यहाँ पे कम सबसे। ठीक है, और एंट्रोपी भी यहाँ पे सबसे कम ही होगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द नेटिव कन्फर्मेशन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे नेटिव कन्फर्मेशन होगी, टोटल जो हमारा प्रोटीन होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ए प्रोटीन है उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे नेटिव कन्फर्मेशन की यहाँ पे हमारी कितनी परसेंट होगी। अब यहाँ पे हम पॉइंट देख सकते हैं, ये हमारा जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये हमारा कौन सा हो जाता है? यहाँ पे 100। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी होगा, ठीक है, डी के अंदर हमारी जो भी पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे प्रोटीन है उसके अंदर हमारे जो नेटिव कन्फर्मेशन होगी उसकी हमारी कितनी परसेंटेज होगी? 100 ही होगी। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे डी वाला होगा वो तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे नेटिव ही प्रोटीन होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होगा वो किसमें होगा? नेटिव कन्फर्मेशन में ही होगा। क्योंकि ये चीजें तो इन्होंने खुद नहीं दी हुई है कि यहाँ पे हमारी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो नेटिव कन्फर्मेशन होगी प्रोटीन के अंदर वो हमारी कंप्लीटली होगी, यानी कि जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा नेटिव कन्फर्मेशन में ही होगा, नेटिव स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आगे इन्होंने क्या दिया उसको देखते हैं। गिवन बिलो आर रीजन इन द डायग्राम कॉलम एक्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन कॉलम वाई। अब यहाँ पे हमारा दो कॉलम दिए हुए हैं, एक हमारा एक्स है और एक हमारा वाई है। एक्स के अंदर में जो ये पॉइंट है ए बी सी डी वो में यहाँ पे गिवन है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे वाई होगा, वाई के अंदर में यहाँ पे जो इन कन्फर्मेशन के अंदर जो हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगी, जैसे हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे हमारी अलग अलग कन्फर्म स्ट्रक्चर रहती है, तो उनके हमारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। तो इतना हमने यहाँ पे बता दिया कि जो हमारा यहाँ पे डी होगा वो हमारा क्या होगा? नेटिव कन्फर्मेशन में होगा। ठीक है, तो यानी कि डी हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे इन्होंने वाई पॉइंट में जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा क्या है? नेटिव स्ट्रक्चर। तो ये तो हमारा डी होगा ही होगा। इतना तो हमें क्लियर हो गया, इन्होंने खुद ने इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी। तो यानी कि डी हमारा यहाँ पे किसके साथ मैच होता है? फर्स्ट के साथ। और अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चल के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, तो यानी कि जो हमारा डी है वो फर्स्ट के साथ, ये हमारा करेक्ट हो सकता है, ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे सेकंड और जो फोर्थ है वो तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, जो कि इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी हमने उसी को यूज किया। फर्दर हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारा यहाँ पे ए होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारी सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनको, ये हमारा हो गया नेटिव कन्फर्मेशन। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चर विद द हाईएस्ट एंट्रोपी। बिल्कुल क्लियर है, हमने यहाँ पे बताया ये हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एंट्रोपी भी होगी, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड वाला होता है वो हमारा किसके साथ मैच होगा? ए के साथ। तो ए हमारा किसके साथ हो गया? जो हमारा यहाँ पे सेकंड होगा। क्लियर है ये दोनों पॉइंट में। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड को फिर से यूज करके देखते हैं, तो ए हमारा किसके साथ होगा? सेकंड के साथ। यहाँ पे हमारा सेकंड है, यहाँ पे हमारा थर्ड है, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है सिर्फ उसी को यूज किया, अलग से हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूज नहीं की, तो भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन इजिली हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे बी पॉइंट रहता है और जो हमारे यहाँ पे सी पॉइंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट को देखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे जो हमें दी हुई है, एक हमारे यहाँ पे मोल्टन ग्लोबुल है और एक हमारे यहाँ पे डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट। तो जो हमारे यहाँ पे बी होता है, ये हमारा किसके लिए रहता है, यहाँ पे मोल्टन ग्लोबुल के लिए। इसकी जो हमारी यहाँ पे एंट्रोपी होगी वो हमारी नेटिव और जो हमारी यहाँ पे हाईएस्ट एंट्रोपी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड है, उनके बीच की होती है। ये हमारा क्या हो गया, मोल्टन ग्लोबुल। फर्दर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सी पॉइंट होता है, सी पॉइंट हमारा कौन सा होगा, सी पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।